हेलो स्टूडेंट्स और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर ना ज्योमेट्री और अलजेब्रा का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है और हाँ, बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग भी माना जाता है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हम कुतुब मीनार जैसी ऊंची बिल्डिंग की हाइट बिना उस पर चढ़े या कोई मेजरिंग टेप लगाए एकदम सटीक पता कर लें? या फिर कोई नदी कितनी चौड़ी है ये बिना उसे पार किए पता चल जाए? इन सारे मजेदार सवालों का जवाब गणित की एक बहुत ही दिलचस्प ब्रांच में छिपा है और वो है ट्रिगोनोमेट्री। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों से। फिर कुछ खास एंगल्स की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के पावर टूल्स यानी सर्व समीकरणों को समझेंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आखिर में बोर्ड एग्जाम के लिए एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी एक बहुत ही सिंपल सी शेप से शुरू होती है, एक समकोण त्रिभुज जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। जरा इस समकोण त्रिभुज ABC को ध्यान से देखिए, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। अब अगर हम एंगल A की बात करें तो इसके हिसाब से 3 साइड्स होती हैं। एंगल A के ठीक सामने वाली साइड BC कहलाती है सम्मुख भुजा या ऑपोजिट साइड। एंगल A से लगी हुई साइड AB कहलाती है संलग्न भुजा या एडजेसेंट साइड। और 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लंबी साइड AC हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, जैसे ही हम एंगल बदलेंगे सम्मुख और संलग्न भुजाएं भी आपस में बदल जाएंगी। अब इन्हीं 3 साइड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। साइन A होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस A होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन A होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इन्हें याद रखने की एक बहुत फेमस ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और मजे की बात यह है कि बाकी के जो 3 रेशियोज हैं वो इन्हीं तीनों के बस उल्टे होते हैं। देखिए, कोसेक A साइन A का रेसिप्रोकल है यानी 1/sin A। सेक A कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉट A टैन का रेसिप्रोकल है। एक और सुपर इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे हमेशा याद रखना है, टैन A को हम साइन A अपॉन कॉस A भी लिख सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे रिलेशंस सवाल सॉल्व करते वक्त बहुत काम आते हैं। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब हम इन रेशियोज की वैल्यूज कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट एंगल्स के लिए निकालना सीखेंगे, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। और हाँ, ये वैल्यूज रटने की नहीं, समझने की हैं कि ये आती कहां से हैं। तो ये 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज आती कहां से हैं? चलो इसे समझते हैं। हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से शुरू करते हैं जिसकी हर साइड 2A है। अब जैसे ही हम A से एक परपेंडिकुलर AD डालते हैं, हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। ट्रायंगल ABD को देखिए, इसमें एंगल B तो 60 डिग्री है, एंगल BAD 30 डिग्री है, साइड AB है 2A, BD है A और पाइथागोरस थ्योरम से AD की लेंथ आ जाती है A√3। बस, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हम 30 और 60 डिग्री के लिए कोई भी रेशियो चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब 0 और 90 डिग्री का केस देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए कि हम एंगल A को धीरे धीरे बढ़ाकर 90 डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे जैसे A 90 डिग्री के करीब पहुंचेगा, एडजेसेंट साइड AB की लंबाई लगभग 0 हो जाएगी और हाइपोटेनस AC ऑपोजिट साइड BC के बराबर हो जाएगी। इसी वजह से साइन 90 डिग्री जो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बन जाता है और कॉस 90 डिग्री जो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 0 बन जाता है। पर टैन 90 डिग्री का क्या? वो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी BC अपॉन 0 और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टैन 90 डिग्री अनडिफाइंड या अपरिभाषित होता है। ये एक बहुत आम गलती है, इसे हमेशा याद रखना है। तो ये रही वो पूरी टेबल जो एग्जाम के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, बस साइन की लाइन याद कर लो। कैसे? √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4 को सॉल्व करके। कोसाइन की लाइन साइन की लाइन को रिवर्स करने से मिलती है और टेंजेंट की लाइन साइन को कोसाइन से डिवाइड करके मिल जाती है ना आसान? अब हम ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पावरफुल टूल्स की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की ग्रामर हैं। ये वो नियम हैं जो कभी नहीं बदलते।
आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एंगल की हर वैल्यू के लिए सच होती है और ये प्रूफ्स वाले मुश्किल सवालों को हल करने की मास्टर की है। और इन सभी आइडेंटिटीज की जड़ में सिर्फ एक ही थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसी एक थ्योरम से हमारी तीनों मेन आइडेंटिटीज निकलती हैं। हमारी पहली और सबसे फेमस आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये आती कैसे है? बहुत सिंपल है। हम पाइथागोरस इक्वेशन ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर को लेते हैं और पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर यानी ac स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, ab बाई ac तो cos a होता है और bc बाई ac sin a होता है, तो हमें क्या मिला? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। देखा कितना लॉजिकल है। बाकी की दो आइडेंटिटीज भी बिल्कुल इसी तरह से निकलती हैं। अगर हम पाइथागोरस इक्वेशन को एडजेसेंट साइड AB के स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें मिलती है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स sec स्क्वायर A, और अगर ऑपोजिट साइड BC के स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें मिलती है cot स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल्स cosec स्क्वायर A। ओके, थियोरी काफी हो गई, अब इसे एक्शन में लाते हैं। अब हम कुछ ऑफिशियल NCERT एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया गया है कि tan a इज इक्वल टू 4/3 और हमें बाकी सभी रेशियोज निकालने हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है। इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए। हमें पता है tan a होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड को 4k और एडजेसेंट साइड को 3k मान लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं जो आएगा 5k। बस एक बार हमारे पास तीनों साइड्स 3k, 4k, 5k आ गई तो हम sin a, cos a और बाकी सभी रेशियोज बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब एक 5 मार्क वाला चैलेंजिंग आइडेंटिटी प्रूफ का सवाल देखते हैं। ये NCERT का एग्जाम्पल 12 है और बोर्ड एग्जाम्स में इस फॉर्मेट के सवाल अक्सर दिखते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ्स में सबसे जरूरी स्टेप होता है सही स्ट्रैटेजी बनाना। पहले राइट हैंड साइड को देखो, हमें सेक थीटा और टैन थीटा चाहिए। अब सोचो, ये हमें साइन थीटा और कॉस थीटा से कैसे मिलेंगे? सिंपल है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने पर टैन थीटा मिलता है और 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करने पर सेक थीटा मिलता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर है। हम लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप। न्यूमरेटर में जो 1 है हम उसे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसे फैक्टराइज करेंगे, कॉमन फैक्टर बाहर लेंगे और कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आखिर में हमारे पास बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर से मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज किए जाएं। सबसे पहले उन आम गलतियों को देखें जिनसे बचना ही बचना है। पहली, दिए गए एंगल के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड में कंफ्यूज हो जाना। दूसरी, tan 90 डिग्री को 0 या 1 लिख देना। याद रखिए, ये अनडिफाइंड होता है। तीसरी, वैल्यू बेस्ड सवालों में सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देना। और चौथी, आइडेंटिटी प्रूफ्स में अलजेब्रिक स्टेप्स स्किप करना। इन गलतियों से बचेंगे तो मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है? आपको 3 चीजों पर कमांड करनी है। पहला, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके आपस के रिलेशंस। दूसरा, 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज वाली टेबल। और तीसरा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलने वाली वो 3 मेन आइडेंटिटीज। अगर ये 3 पिलर्स मजबूत हैं तो इस चैप्टर में फुल मार्क्स पक्के हैं। इस चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेशल एंगल्स या आइडेंटिटीज में किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिना झिझके जरूर पूछिए। आपकी क्लास 10 मैथ्स बोर्ड प्रिपरेशन में हम आपके ट्रस्टेड पार्टनर हैं। ऑल द बेस्ट।